हेलो फ्रेंड्स। आज की रीडिंग एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रही है जो कि अब तक पूरी तरह से छुपी हुई थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस समय थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बंद कमरे में क्या खिचड़ी पक रही है और वे दोनों आपको लेकर पीठ के पीछे क्या साजिशें रच रहे हैं या क्या बातें कर रहे हैं, तो दिल थाम कर बैठिए। आज की ऊर्जा कोई मामूली ऊर्जा नहीं है। मेरे सामने जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो देखते हैं, वो किसी जलते हुए ज्वालामुखी की तरह हैं। आज हम उनके बीच की इस कड़वी हकीकत को देखेंगे जो दुनिया के सामने कभी नहीं आने देना चाहते वो लोग। एक एक करके रहस्यों से पर्दा हम खोलते हैं इन कार्ड के माध्यम से। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, डेविल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की इस समय जो वर्तमान कंडीशन है सबसे पहले वो देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके मोबाइल में या कंप्यूटर स्क्रीन में चल रही है तो ज़रूर ये आपसे कहीं ना कहीं संबंधित होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब जब भी ये रीडिंग आपके मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर में चलेगी तब से ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। आप निश्चिंत होकर देखिएगा इस रीडिंग को। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के माध्यम से इस कार्ड का मतलब है कि आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी के साथ होकर भी इस समय मानसिक रूप से अलग थलग हो चुके हैं। वे एक गहरी चुप्पी में चले गए हैं। थर्ड पार्टी की लाख कोशिशें कर रही है इस समय कि आपके पार्टनर उससे बात करें, उससे हंसें, उससे बोलें, लेकिन आपके पार्टनर का दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है। वे अंदर ही अंदर दिमागी जंग लड़ रहे हैं। वे थर्ड पार्टी से कटना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन उस रिश्ते में घुटन महसूस कर रहा है। यह खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की शांति है। अगला कार्ड देखते हैं क्या है। द टावर का कार्ड है। उनके रिश्ते का सबसे बड़ा झटका और वो तूफान आ चुका है। इस दूसरे कार्ड के रूप में जैसे ही टावर का कार्ड आता है, समझ जाइए कि झूठ और छल का जो महल इन्होंने खड़ा किया था वो भरभरा कर गिर रहा है। थर्ड पार्टी ने जो छलावे का महल खड़ा किया था वो भरभरा कर गिर रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस समय भयंकर ड्रामा और चीख पुकार और लड़ाइयाँ चल रही हैं। उनके रिश्ते की जो बुनियाद थी वो दिखावे पर टिकी हुई थी, वो अब बिल्कुल हिल चुकी है। अचानक कोई बात का खुलासा हुआ है या कोई ऐसी बात सामने आई है जिससे उनके बीच के जो रिश्ते की जो विश्वास का रिश्ता था वो पूरी तरीके से हिल चुका है, धराशायी हो गया है। वे दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इस तबाही की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? इस तबाही की सबसे बड़ी वजह है आप और सिर्फ आप। अब सवाल उठता है कि जब इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वो एक दूसरे के साथ हैं क्यों? इसका जवाब दे रहा है अगला कार्ड, द डेविल का कार्ड। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई सच्चा प्यार या रूहानी रिश्ता नहीं बचा है। उनके बीच में जो कुछ भी इस समय चल रहा है, जो कुछ भी है, वो द डेविल की ऊर्जा है। यानी कोई मजबूरी हो सकती है या कोई ज़बरदस्त लालच हो सकता है। एक दूसरे पर हक जताने का जहरीला पागलपन है। जो पागलपन चल रहा है वह कोई पुरानी आदत हो सकती है जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बांध कर रख रही है, क्योंकि इसने ब्लैक मैजिक भी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रखा है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। आपके जो पार्टनर हैं वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हैं।
यह एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जहाँ एक दूसरे का दम घुट रहा है, एक दूसरे का दम ये लोग घोट रहे हैं आपस में, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब देखते हैं कि आपको लेकर इस समय उन लोगों के बीच में क्या बातें चल रही हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है और टेम्परेंस का कार्ड की जो ऊर्जा दिखा रही है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों मिलकर आपकी ज़िंदगी में बहुत कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का फ़ोन चेक करती रहती है कि कहीं आपके पार्टनर ने आपसे बात तो नहीं की है। वे आपकी सोशल मीडिया और खुशियों और तरक्की के बारे में बातें करते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर उंगली उठाकर चिल्लाती है और कहती है कि आज भी तुम उसे भूल नहीं पाए हो, आज भी तुम चोरी छुपे उसकी खबर रखते हो। थर्ड पार्टी आपके खिलाफ जहर उगलती है, तो आपके पार्टनर टेम्परेंस की तरह बिल्कुल शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कहते हैं आपने उनका कभी बुरा नहीं चाहा, जो सुकून और जो बैलेंस संतुलन मुझे आपसे उनको मिला है वो तुम्हारे इस ड्रामे में बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर आपका पक्ष ले रहे हैं। यही बात थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर आग लगा रही है। थर्ड पार्टी का खौफ ये है कि आपके जो पार्टनर हैं किसी भी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास लौट आए। इस बात को लेकर थर्ड पार्टी डरती है। अगले दो कार्ड्स की जो कंडीशन है वो साफ कर देती है कि 10 ऑफ वेंड्स और पेज ऑफ वेंड्स। आपके पार्टनर इस समय थर्ड पार्टी के साथ ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ जबरदस्ती लाद दिया गया है। वे इस रिश्ते की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते थक गए हैं। थर्ड पार्टी के तानों और टार्चर से भी थक गए हैं। उनका दम घुट रहा है। इसी बीच पेज ऑफ वेंड्स दिखा रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उनके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं एक नई शुरुआत करने की हैं, एक नई चिंगारी या नया अट्रैक्शन दोबारा जाग रहा है। वो आपको कोई मैसेज या कोई पैगाम भेजने के बारे में विचार कर रहे हैं। उनके भीतर एक नई ऊर्जा आ रही है। वे इस बोझ को फेंक देना चाहते हैं और वो इस बोझ को बहुत दूर फेंक देना चाहते हैं ताकि वो आपकी तरफ बढ़ सकें। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। आपके सामने है 9 ऑफ वेंड्स ऑफ पेंटिकल्स। इस कहानी का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है वो थर्ड पार्टी की नई ऊर्जा, नई साजिश ये है कि थर्ड पार्टी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसे पता चल चुका है कि उसका वशीकरण कमज़ोर पड़ चुका है और वो पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ बढ़ रहा है। उसने आपके पार्टनर के ऊपर कड़ा पहरा लगा दिया है और वह फिर से किसी तांत्रिक या नकारात्मक शक्तियों के सहारे आपके पार्टनर को बांध चुकी है। फ्रेंड्स, इनमें से एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपसे संबंधित है, इसलिए आपको ये बात सुननी चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर और रहस्यमय विषय पर बात करना चाहती हूँ। जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों में से लगभग 80% लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में होते हैं। ये अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जिनके बारे में आपको खुद भी पता नहीं होता है। जब मैं रीडिंग करती हूँ और मेरी बातें आपसे मैच होती हैं या रेजोनेट कर जाती हैं आपसे रीडिंग, दरअसल उस वक्त आपकी ही नहीं बल्कि आपके भीतर बैठी वो नकारात्मक ऊर्जा भी मेरी रीडिंग सुन रही होती है। वह ऊर्जा कभी नहीं चाहती कि आपको अपनी समस्याओं का सच मालूम चले। जब मैं आपकी तरफ मदद करने की कोशिश करती हूँ तो वो शक्तियाँ मुझ पर हावी होती हैं और हावी होने लगती हैं और अटैक करने की कोशिश करती हैं।
जिससे मेरी सेहत खराब होती है और मैं बीमारियों से घिर जाती हूँ। कुछ लोगों को अदृश्य चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन आपकी विश्वास न करने से उसका वजूद खत्म नहीं हो जाता। आध्यात्म का नियम है एनर्जी एक्सचेंज। यह मेरा पेशा है जिससे मेरी आजीविका चलती है। आप रीडिंग के बदले में एक अपनी इच्छा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार राशि देते हैं तो उन शक्तियों को यह संदेश जाता है कि यह एक पेशेवर लेन देन है और वो मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाती। इसलिए खुद को मुझे सुरक्षित रखने के लिए एनर्जी एक्सचेंज का सम्मान करें, अपनी रीडिंग का लाभ उठाएं और एनर्जी एक्सचेंज का भुगतान अपनी इच्छानुसार, अपनी स्वेच्छानुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। जो लोग इन सब चीज़ों से परिचित होंगे तो मेरी बात को ज़रूर समझ रहे होंगे कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मेरे ऊपर। थर्ड पार्टी ने काला जादू और नकारात्मक के कारण आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं और बर्बाद महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनकी पूरी खुशियाँ छिन चुकी हैं। इन बंधनों और ड्रामा के बीच में जो आपके पार्टनर है उनका अगला कदम क्या होने वाला है, चलिए ये देखते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, यह कार्ड एक बेहद तेज, आक्रामक और पैशनेट ऊर्जा को दिखाता है। इसका मतलब है कि आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी के इस पहरे, इस काले साए और इस पिंजरे को लात मारकर बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। उनके भीतर अब सब्र जवाब दे चुका है। वे बहुत अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कदम उठाने वाले हैं। वे थर्ड पार्टी के मुंह पर उसका सारा सच बोलकर, तंत्र मंत्र के ड्रामे को हमेशा को पीछे छोड़कर बहुत ही पैशनेट तरीके से आपकी पवित्र ऊर्जा की तरफ वापस लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़े और अंतिम राज को खोलने का। डेक के नीचे छुपा हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यह एक ऐसी जीत जो असल में सबसे करारी हार के बराबर है। थर्ड पार्टी ने छल, कपट, धोखे और काले जादू के दम पर आपके पार्टनर के शरीर को तो रोक लिया है, अपनी जीत तो मना लिया है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल और आत्मा को हमेशा के लिए खो दिया है। आज थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो चल रहा है वो एक मानसिक द्वंद्व है, जहाँ एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। इस जंग में थर्ड पार्टी का घमंड बहुत जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि सच्चे प्यार और ईश्वर की शक्ति के आगे किसी के भी काले जादू का टिक पाना नामुमकिन है। आपके पार्टनर इस जहरीले साए को चीरकर बहुत जल्दी आपकी तरफ लौटने वाले हैं, क्योंकि इस सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। और अब देखते हैं फ्रेंड्स कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करने का जो मकसद है वो क्या है। और डेविल कार्ड, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी का मकसद क्या है। इशारा कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी का पहला कदम पैसों से जुड़ा है। वो आपके पार्टनर की कमाई और उनकी प्रॉपर्टी, उनके करियर और फैसलों पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल करना चाहती है, कंट्रोल कर भी रही है। ब्लैक मैजिक के सहारे उसने आपके पार्टनर की बुद्धि को ऐसा बांधा है कि आपके पार्टनर अपने पैसों से जुड़े सारे फैसले या तो थर्ड पार्टी के कहने पर ले रहे हैं या फिर अपनी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। वो आपके पार्टनर को आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना देना चाहती है, ताकि आपके पार्टनर उसे कभी छोड़कर न जा सके, न भाग सके। थर्ड पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि आपके पार्टनर के दिल में जो जगह आपके लिए है वह उसे कभी हासिल नहीं हो सकती, कभी नहीं मिल सकती। इसलिए उसने काली ऊर्जा का सहारा लिया है।
ताकि वो आपको आपके पार्टनर की ज़िंदगी से बेदखल कर सके। वो ये देखना चाहती है कि आप तड़पें और जो खुशियाँ या जो हक आपका होना चाहिए था वह सब उस पर अपना नाम लिखवा सके। ये उसका प्यार नहीं है, बल्कि आपको हराने और आपके पार्टनर को एक ट्रॉफी की तरह अपने पास रखने का जहरीला पागलपन है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपका पार्टनर समाज में, दोस्तों में या परिवार में किसी की बात न सुने। उसका उठना बैठना, सोचना, यहाँ तक कि सांस लेना भी थर्ड पार्टी की मर्जी से ही हो। इस ब्लैक मैजिक से उसका फ़ायदा उठा रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो अंदर से कितने भी दुखी हों, कितना भी रो रहे हों, लेकिन वो बाहर की दुनिया के सामने वो नाटक करें जो थर्ड पार्टी उसे करवाना चाहती है। वो आपके पार्टनर की मर्दों वाली जो रीढ़ की हड्डी है या उनकी इच्छा शक्ति को पूरी तरीके से तोड़ देना चाहती है। उन्हें एक ऐसी कठपुतली बना देना चाहती है जिसकी डोर सिर्फ थर्ड पार्टी के हाथ में है। यदि आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ने जो छल कपट या धोखा किया है उसका कर्मा तुरंत उसको वापस मिले और आपको खोया हुआ हक और न्याय मिले, तो कमेंट बॉक्स में 888 लिखकर यूनिवर्स के इस न्याय को क्लेम जरूर करें। फ्रेंड्स, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं और व्हाट्सएप कॉल में भी बात कर सकते हैं। अपनी बात को रिकॉर्ड करके भी आप भेज सकते हैं। आपकी रीडिंग ज़रूर होगी और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर हो। और आपकी समस्या घर से संबंधित हो, ऑफिस से संबंधित हो, आपके परिवार से संबंधित हो, जिससे संबंधित हो, आप ज़रूर बताइए और अपनी समस्या का समाधान ज़रूर करवाइए। क्योंकि समस्या तब तक समस्या होती है जब तक आपको जानकारी नहीं है कि ओरिजिनल समस्या क्या है।